एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेसिस का एपिसोड नंबर 17। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग ने बड़ी मुश्किलों के बाद बुफान को हरा दिया, मगर वो डायना पर बहुत भड़का हुआ था क्योंकि डायना की वजह से वो पब्लिक का दुश्मन बन गया था। वहीं पर बुफान का बाप जाओ डा भी लियो जिंग को सबक सिखाना चाहता है। उसे पता था कि लियो जिंग को कोई सपोर्ट करता है, तो वो उस थर्ड पर्सन का नकाब हटाने के लिए लियो जिंग पर हमला करने की प्लानिंग करता है। अब आगे तो हम देखते हैं कि लियो जिंग दोबारा से मार्शल हॉल में उतर गया था। उसका सामना करने के लिए दो डिसाइपल्स आ जाते हैं। ये इंडियन के पावरफुल डिसाइपल में से एक थे और फिर बुफान की वाइफ लॉन्ग ने उस अरीना को ट्रैप कर दिया था ताकि लियो जिंग वहाँ से कहीं पर भाग न पाए। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल्स कह रहे थे कि अब तो लियो जिंग का बचना मुश्किल है, पर इसे ट्रैप डिस्क अरीना कहा जाता था। लॉन्ग बताता है कि अरीना खास तौर पर डिजाइन किया गया है, इससे कोई भी बाहर की पावर अंदर नहीं आ सकती। जिसके बाद वो अपनी सोड लियो जिंग की तरफ थ्रो करता है, मगर ट्रैप अरीना उसकी सोड को अंदर आने नहीं दे रहा था। ये सब डायना भी देख रही थी। वो लियो जिंग को कंट्रोल करके कहती कि जाओ फेलॉन्ग, तुम एक मामूली से डिसाइपल हो, मगर फिर भी तुम यहाँ पर अपनी हुकूमत चलाते हो। तुम यहाँ पर लोगों को जबरदस्ती फाइट करने पर मजबूर करते हो और ये बहुत बड़ा क्राइम है। मगर फेलॉन्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं मुकाबला शुरू किया जाए और तभी फेलॉन्ग के चमचे लियो जिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक बंदे ने जमीन पर पंच मार के उसमें से शार्प रॉक्स बाहर निकाल लिए थे, मगर लियो जिंग समय रहते पीछे हट जाता है। तब तक वो दूसरा बंदा लियो जिंग पर छलांग लगा के हमला कर देता है, मगर लियो जिंग इससे भी बच गया था। इधर डायना लियो जिंग को बचाने के लिए उसके अंदर स्पिल की पावर्स डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद लियो जिंग उन दोनों के साथ भिड़ गया था। लेकिन वो दो डिसाइपल उस पे भारी पड़ जाते हैं, जिस वजह से लियो जिंग बुरी तरह से घायल हो गया था। डायना समझ जाती है कि इनर केज उसकी ट्रू पावर को लियो जिंग तक पहुंचने नहीं दे रहा, तो डिसाइड करती है कि वो अपने एक्स्ट्रा पावर का यूज करेगी। लेकिन उसे शक था कि लियो जिंग इस पावर को झेल नहीं पाएगा। इधर फेलॉन्ग के चमचे कह रहे थे कि अरे ये लड़का तो घायल हो गया, चलो इसे उठाने में थोड़ी सी मदद करेंगे। जिसके बाद लियो जिंग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, मगर तब तक डायना ने उस स्पेल में अपने एक्सट्रीम पावर्स डालना शुरू कर दी थी, जिस वजह से लियो जिंग उस बंदे के अटैक से बच जाता है। और फिर लियो जिंग उस पर एक पावरफुल पाम अटैक करके उसे अरीना के दूसरे कोने में फेंक देता है। इनफैक्ट उसके आसपास आइस के फेंसेस भी बन गए थे, जो उस बंदे को घायल करना शुरू कर देते हैं। फेलॉन्ग कह रहा था कि मेरे ट्रैप में बाहर की फोर्सेस नहीं आ सकती, लेकिन कोई तो है जो लियो जिंग को बाहर से मदद प्रोवाइड कर रहा है। लियो जिंग के पास तो आइस सेंस था ही नहीं, तो फिर ये उसके पास कहां से आ रहा है? ये काम कोई आम बंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि लियो जिंग के पीछे हॉल मास्टर का सपोर्ट है। अब लियो जिंग दूसरे डिसाइपल के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लियो जिंग उसके हर एक पंच को डॉज कर रहा था। वो बंदा कह रहा था कि लियो जिंग वाकई तुम में दम है, यूजुअली मेरे पंचेस के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। और तभी लियो जिंग उसे एक पावरफुल पंच मार के पीछे ढकेल देता है। अब लियो जिंग कह रहा था कि तुम्हारे पंचेस को तुम्हें डॉज कर पाया, लेकिन देखते हैं कि तुम मेरे सामने कितनी देर टिक पाओगे। जिसके बाद लियो जिंग उसकी तगड़ी धुलाई करना शुरू कर देता है। उसकी पावर्स देखकर फेलॉन्ग कहता है कि ये बंदा तो बस इनर स्टेज पर है, तो इसमें इतनी खतरनाक पावर्स कहां से आई होगी? और तभी लियो जिंग उस बंदे को एक पावरफुल पंच मार के उसके दोस्त के पास भेज देता है। वो बंदा सीधे जाकर उस आइस से टकरा कर अपने दोस्त को भी आजाद करवा चुका था। डायना देखती है कि लियो जिंग बुरी तरह से घायल है। वो कह रही थी कि शायद मेरी फोर्सफुल ट्रू एनर्जी की वजह से इसकी ये हालत हो गई, मगर अब मैं अपनी पावर्स को निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसा किया तो लियो जिंग इन दोनों के हाथों मारा जाएगा। खैर थोड़ी देर के लिए मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि लियो जिंग इन दोनों से कैसे निपटेगा। इधर ये दोनों भी डिसाइपल लियो जिंग की पावर्स देखकर शॉक थे। उसमें से एक बंदा कहता है कि हमें इसकी ट्रू एसेंस को सील करना होगा, तभी जाके हम इसे हरा सकते हैं, मगर इसके लिए हमें डीमन सप्रेसिंग एंड इविल किलिंग टैलिस्मान को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों लियो जिंग की तरफ भागने लगते हैं। उन्होंने जाके लियो जिंग पर पावरफुल टैलिस्मान चिपका दिए थे, जिससे लियो जिंग बहुत दूर खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि सही नहीं, इन लोगों ने मेरे अंदर मौजूद डिमोनिक एनर्जी को सील कर दिया है। और तभी एक डिसाइपल जाके उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मार देता है। और फिर दूसरे बंदे ने लियो जिंग को एक लात जड़ दी थी, जिससे लियो जिंग फेंसेस पर जाके पटक जाता है। इस पावरफुल अटैक की वजह से वो बुरी तरह से तड़प रहा था और फिर वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब एक बंदा आके लियो जिंग का गला पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है। वो कह रहा था लियो जिंग तुम्हारी हड्डियां बहुत मजबूत है, मगर देखते कि कब तक तुम इन अटैक्स को झेल पाओगे। और फिर वो उसे पंच मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो बंदा लियो जिंग को एज अ पंचिंग बैग समझ के धो रहा था। लियो जिंग अपने माइंड स्पेस में कहता है कि इसे मार खा के तो जमाना हो गया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और तभी वो बंदा लियो जिंग के सिर को पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। इधर से इलाम कह रहा था कि लियो जिंग हमारी जाओ फैमिली से
उन्हें शील्ड बनाने में मदद करो। तो लियो जिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डायना कह रही थी कि मुझे जल्दी से इस मैटर की तह तक जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम फेलोंग को देखते हैं, जो अपने फादर को बता रहा था कि लियो जिंग और पैलेस मास्टर के दरमियान जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। साथ ही मैंने एक जासूस को प्ले स्काई भेजा था और वहाँ से हमें पता चला है कि लियो जिंग की सिस्टर यान के पास पर्पलिन बॉडी है, मगर प्ले स्काई के हॉल मास्टर इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता रहे। ये सुन के काउडा बहुत ज्यादा भड़क गया था। अब वो अपनी ब्लेड स्याही में डुबाते हुए ड्रैगन ग्रैनी से पूछ रहा था कि जब आप शी जिनशान से बात कर रही थी तब उसे आप पर शक तो नहीं हुआ? जिस पर वो कहती कि मैंने दूसरा फॉर्म धारण किया था। उन्हें मेरी असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता। फेलोंग कहते फादर लियो जिंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर हमारे हॉल मास्टर को पर्पलिन बॉडी के बारे में पता लग गया तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर हमें गद्दार साबित करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर उसका बाप अपना ब्लेड घुमाकर बाहर फेंक एक परिंदे को बिना देखे ही खत्म कर देता है। वो कह रहा था कि हमें लियो जिंग को मारना पड़ेगा, जिस पर ड्रैगन ग्रैनी कहती कि मेरे पास एक आइडिया है। हाल ही में वेस्टर्न रीजन में एक बहुत ही खास ट्रेजर देखने मिला है, मगर वो पूरा इलाका ब्लड क्लिफ से ब्लॉक किया गया है। उस खजाने को हासिल करने के लिए वहाँ पर कई सारे डिसाइपल गए थे, मगर उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया। तो अगर आप कहो तो मैं ये टास्क लियो जिंग को असाइन कर सकती हूँ। मैं उसे वेस्टर्न रीजन में जाकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बता दूंगी। एक बार वो वेस्टर्न रीजन में चला जाए तो हम लोग उसे उधर ही खत्म कर देंगे। वहाँ पर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये आइडिया फेलोंग को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वो कहता है कि मैं अपनी एक टीम लेके वेस्टर्न रीजन में जाना चाहता हूँ। मैं खुद अपने हाथों से लियो जिंग को खत्म कर दूंगा। जिसमें ज़ाओडा कहती कि फेलोंग तुम शौक से इसे मारने जा सकते हो, मगर एक बात याद रहे, अपने भाई जैसे फेल होके वापस मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फेलोंग डरते हुए कह रहा था कि फादर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इधर ज़ोंग लियो जिंग को बता रहे थे कि एरी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये हमें डिवाइन सी लेवल कल्टीवेटर्स के अटैक से भी बचा सकती है। वैसे भी हमारे क्लाउड हॉल के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो ये एरी हमारे काम आएगी। मगर इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। पहला बंदा अपने ट्विसेस का यूज करके इसे कंट्रोल करेगा, वहीं पर दूसरा बंदा डिवाइन ड्रैगन की पावर को एक्वायर करके हमारे दुश्मनों को डिवाइन ड्रैगन के लेजेंडरी दुनिया में भेज देगा। वहाँ वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। ये सुनकर लियो जिंग थोड़ा सा खुश हो गया था। वो कहता इसका मतलब मेरी बहन यान यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रह सकती है। तो ज़ोंग कहते हाँ बिल्कुल, ये लो ये सारी के ब्लूप्रिंट है, इसे थोड़ा स्टडी करो। एक बार तुम इसे समझ जाओगे तो हम दोनों मिलकर जल्दी से सारी को फॉर्म कर देंगे। इस मैसिव एरी की कोर्स ये ड्रैगन का ब्लड यूज करेगी। तभी असुर ड्रैगन लियो जिंग को इसके बारे में बताना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि सारी को मेरे ड्रैगन प्लान ने ही बनाया था। अगर तुम इसकी कोर को चलाने के लिए इसी ड्रैगन के खून का यूज करोगे तो इसकी पावर्स काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर तो ये एरी एक परफेक्ट डिसाइपल को भी रोक नहीं सकती। अगर तुम इसे फुल पावर के साथ एक्टिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रू ड्रैगन का ब्लड यूज करना पड़ेगा। तो लियो जिंग तुरंत ही ज़ोंग से पूछ रहा था कि ट्रू ड्रैगन का ब्लड हमें कहाँ मिलेगा, जिसमें ज़ोंग यही कहती कि उसे तो तुम भूल ही जाओ, आजकल ट्रू ड्रैगन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तभी लियो जिंग का टोकन ब्लिंक करता है। वो कह रहा था सीनियर मुझे एक नया मिशन असाइन किया गया है। उन लोगों ने मुझे वेस्टर्न रीजन जाने के लिए बताया है, जिसमें ज़ोंग कह रही थी कि भाई तुम एक नए डिसाइपल हो, इसलिए तुम ऐसे छोटे मोटे मिशन को मना नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो ये मिशन काफी सिंपल है, तुम्हें बस वहाँ के माहौल के बारे में रिपोर्ट करना होगा। तो तुम जल्दी से जाकर मिशन को पूरा करके वापस आना, और हाँ खुद का ध्यान रखो। इधर फेलोंग अपने चमचों को लेकर वेस्टर्न रीजन में पहुँच गया था। इन लोगों ने वहाँ जाते ही फॉर्म